नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, इस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि आप इस टॉपिक पर बनाइए वीडियो। वो वीडियो है कि हमसे लोग जलते बहुत हैं, हमारी निंदा बहुत करते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जिसको नमक खिलाओ वही हमारा जो है नमक जो है खाकर हमसे दुश्मनी कर बैठता है। यानी कि ऐसे इंसान कि जिन्होंने अपने घर पर अपने किसी भी मित्र को या आस पड़ोस को या रिश्तेदारों को बुलाया तरक्की करके, वो घर पर आए, वो ऐसा जले कि जाते ही उन्होंने उनके साथ बैर कमाना शुरू कर दिया, उनके निंदा करनी शुरू कर दी, उनके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। आपकी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी, या आप भी सोचते होंगे कि हमने कौन सा ऐसा कसूर कर दिया कि हमारे साथ जिसकी हमने इतनी आवभगत की थी, या जिसके साथ इतना प्यार जताया, या जिसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो क्यों जल गया। कोई अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, आस पड़ोस वाले देखते हैं, वो इतना मन में इतना जेलसी करने लग पड़ते हैं कि बस जैसे खून के प्यासे हो गए। यानी कि आते जाते लोगों को उनके बारे में निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और अपने मन गढ़ंत बातें जो है बनाते हैं। और एक समस्या कि रिश्तेदार जो हैं वो सारे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जबकि मैं सभी की मदद करता हूँ, मैं सभी की मदद करती हूँ, लेकिन वो मेरे से कभी भी आत्मा से या दिल से नहीं जुड़ते, नहीं प्यार करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी इंसानों में हैं, बहुत भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं। जी हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर लोग आपसे ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्मों वाले हैं। वो देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ज्योतिष में लिखा हुआ है। पहले ज्योतिष की नज़र से आपको बता दूं, जिसकी भी कुंडली में लगन पर या सूर्य राहु इकट्ठे हैं, या मंगल बद है जिसका, या जिसका भी दक्षिण मुखी मकान है, अगर वो रिश्तेदारों के साथ बनाना शुरू करेगा, आस पड़ोस के साथ बनाना शुरू करेगा, या ज़्यादा मित्र बनाना शुरू करेगा, तो उसके साथ ऐसे धोखे होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए। आप भाग्यशाली इंसान, मैंने अभी आपको कहा वो किस लिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये था कुंडली में अगर ऐसे योग हों। देखिए, अगर आपका मंगल बद है, आपके जो रिश्तेदार है वो आपका नमक खाएंगे और नमक हराम करेंगे। मंगल है खून के रिश्तेदार जो हैं वो आपको दगा देंगे। वो टाइम पर आपकी मदद लेने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी वो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले आंखें दिखाने वाले दुश्मन जो होते हैं उनमें से एक होंगे, जो ऐसे गायब हो जाएंगे ज़िंदगी में कि जैसे वो रिश्तेदार नहीं, कोई वैर विरोध जिनके साथ कोई पिछले जन्म का किया हो, ऐसे हैं। और आस पड़ोस वाले
जिनका भी राहु का सूर्य पर प्रभाव है, या सूर्य जैसे जिनका सूर्य राहु इकट्ठा है, या राहु लगन में है, या राहु अष्टम घर में है, या राहु 11वें घर में है, या राहु खराब है कुंडली में, वो आपकी कुंडली देखकर पता चल जाएगा। वो तो समझ ले कि अगर आप कपड़े भी अच्छे पाओगे, अगर आप अच्छी तरह सज सवर के निकलोगे, तो आपके आस पड़ोस वाले वो आपके जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन आपसे जलना शुरू कर देंगे। वो आपके बारे में चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, वो आपसे जेलसी करेंगे, और आपको जहाँ पर भी धोखा या आपकी कहीं पर मान हानि करने का मौका है, वहाँ पर वो कभी भी चूकेंगे नहीं। तो कई ऐसे इंसान मैंने देखे जो कहते हैं मेरे आस पड़ोस वाले जो है मेरी उनके साथ बने, वो मेरे को शायद ज़रूरत के वक्त काम आएगा, जो रिश्तेदार है वो बाद में आते हैं, जो आस पड़ोस वाले हैं वो पहले आते हैं। पता नहीं ये कौन से जो है लोग हैं जिनके बातों में मन में ये बातें हैं। मैंने आज तक जिनकी भी ये कुंडली में ऐसे योग देखे, यहाँ तक कि कईयों के रिश्ते होते हैं आस पड़ोस वाले जो रोज़ इकट्ठे घूमते हैं, खाते पीते हैं, वही जो है रिश्तों में विघन डाल देते हैं, चुगलियाँ करके, निंदा कर गलत अफवाहें जो अफवाहें उड़ाकर। तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप भाग्यशाली इंसान हैं कि आपसे कोई जल रहा है। जलता कोई उससे है जिसमें उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे से ऊपर है, ये मेरे से ज़्यादा जो है इसका रहन सहन, और ये मेरे स्टैंडर्ड से ऊपर का इंसान है। तो वो जितना ज़्यादा आपसे जलेगा, उसका उतना ही ज़्यादा जो है राहु खराब हो जाएगा, मंगल खराब हो जाएगा, जिसके कारण वो अपने आप ही जल जल के जो है उसका अपना ही बुरा हो जाएगा, वो जो आपका करना चाहता है, और आपकी उतनी ही ज़्यादा तरक्की होती चली जाएगी। आपको मदमस्त हाथी की चाल, अपना फोकस जिस ओर आपने लगाया हुआ है उसी ओर रखना है। एक तो ये उपाय कि आपने जो आपसे जलता है, अगर आप चाहते हो कि वो आपका कोई बुरा ना कर पाए और उसको अपने आप सज़ा मिले, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करना बंद करना है। ये नहीं सोचना कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचता है। उसकी सोच के साथ अपनी जो इस लेवल की सोच है, इस लेवल के बंदे के साथ आपने अपनी सोच नहीं मिलानी। इस सोच वाले इंसान का जो लक्ष्य है वो ये है कि जहाँ पर मैं हूँ, ये वाला बंदा यहाँ पर आ जाए और इससे भी नीचे चला जाए। आपने यहाँ की सोच, जो जिस सोच से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस सोच से आप तरक्की कर रहे हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना रिश्तेदार कोई खाना देने आता है, ना कोई किसी को काम में मदद करता है, और ना कोई आस पड़ोस कोई मदद में खड़ा होता है। फिर आपको जो भगवान दे रहा है, जिसके भरोसे से आप तरक्की करते हो, जब अच्छा टाइम आ जाता है तब आप उस भगवान की ओर क्यों नहीं ध्यान लगाते? इन लोगों को क्यों इकट्ठा करने लग पड़ते हो? दुख जो है अपनी ज़िंदगी में आप खुद जो है चुन चुन कर लेकर आते हो और बाद में बातें करते हो, ये धोखा दे गया, वो धोखा देगा। क्योंकि जो मेरे पास आता है इंसान, मैं सबसे पहले उनको यही बताता हूँ, क्योंकि मैं वो ज्योतिषी हूँ जो सीधी बात करता हूँ। मेरे पास जो भी आता है उनको सभी को पता है, उनके लोहे के कान और लोहे का दिल चाहिए, क्योंकि मैं सीधी बातें करता हूँ और मेरे उपाय बहुत इफ़ेक्टिव है, और सीधे उपाय देकर एक बार में ही अगले को ठीक करने की जो है ताकत रखते हैं। ऐसे उपाय करवाता हूँ। दूसरा उपाय, कई बार ऐसा होता है कि किसी की हाय, किसी की नज़र आपको लग ही जाती है, तो उससे आपने क्या करना है? आपने एक काम करना है, बुधवार वाले दिन शाम को एक नारियल लेना है, उसको अपने माथे से लगाकर
जिसकी भी नज़र आपको लगता है कि लगी है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको लाल मोली से बांधकर चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। ये करते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके कंधों से उतर गया है वज़न, कोई सिर से वज़न उतर गया है। औरा राहु की जो है आपकी कुंडली से साफ़ हो जाएगी, आपके ऊपर से जो साफ़ हो जाएगी, जो हाय है, जो नज़रें हैं। ये करते ही ये उपाय अगर आप 4 बार करते हो बुधवार, तो ये सदा के लिए 3, 4, 5 महीने आप नज़रों से बचे ही रहोगे। और कोशिश करिए कि जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके होरोस्कोप में कुछ ऐसे योग हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। देखिए, मैं हूँ डॉक्टर। अगर आपका लिवर ख़राब है तो मैं बताऊंगा कि आपको कुलचा नहीं खाना चाहिए, आपको भारी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये आपको नहीं पचेंगी। अगर आपके ये ग्रह ख़राब है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके घर में कौन सा ऐसा रिश्ता है जो टाइम पे आपको सबसे पहले धोखा देगा, कौन सा ऐसा मित्र है या कौन से ऐसे आस पड़ोस के लोग हैं, कितने मकान छोड़कर भी वो रहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। देखिए, चलो लंबा ना हो जाए एपिसोड, आप ये उपाय कीजिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं और कोई टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा एपिसोड है कि आप देखते देखते जो है बोर ना हो जाएं। अगला एपिसोड में इससे भी छोटा बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।